नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत में जिस तरीके से घुसपैठिए घुसते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बाद के जो नतीजे सामने आते हैं उन सब से हम रूबरू हो रहे हैं और शायद इसीलिए ये इतनी चिंता का विषय है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इस पर बात की और कह दिया कि मुस्लिमों की आबादी प्रजनन दर की वजह से नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसके पीछे का कारण भी यही है जिस तरीके से घुसपैठिए घुस रही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये घुसपैठिए घुसते तो हैं, 2-2 हजार में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाते तो हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा कन्वर्जन्स होते हैं और सबसे बड़ी समस्या जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ऐसे में अमित शाह की तरफ से दिया गया बयान या गृह मंत्रालय की तरफ से लिए गए फैसले एक बार फिर से चर्चा में है और आज एक ऐसे ही फैसले की बात करने जा रही हैं जिसमें अमित शाह ने सीधे सीधे तौर पर यह आदेश दे दिया था कि बॉर्डर के 30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध ढांचे होंगे, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होगा, उन सबको तोड़ा जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अमित शाह का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है कि बॉर्डर के 30 किलोमीटर के दायरे के सभी अवैध ढांचों को तोड़ा जाए या हटाया जाए? अवैध रिलीजियस स्ट्रक्चर, ओके, जो धार्मिक ढांचे हैं उसको तोड़ा जाना है। और जिन किन किन राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर का तो खैर विवादित है, वो एलओसी वगैरह है, वो इलाका नहीं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला इलाका है। उसके अलावा उत्तराखंड, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जिन जिन राज्यों का बॉर्डर लगता है, बॉर्डर लगता है दूसरे देशों के साथ, वहां रिलीजियस स्ट्रक्चर जो इलीगल है, फिर से गौर कीजिएगा, जो अवैध है सिर्फ वो, ये नहीं कि सारे धार्मिक ढांचों को तोड़ा जा रहा है जो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। अब ये आदेश अगस्त 2025 का है, ये अब आया है मीडिया, सार्वजनिक अब हुआ है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया था और बंगाल, ऑब्वियसली बंगाल, असम, त्रिपुरा वगैरह तो रहेंगे ही रहेंगे जो भी। तो गृह मंत्रालय का आदेश यह था कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स के निर्माण हुए हैं जिसकी जानकारी न तो सरकार को है, न फौज को है, न बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को है। वो किसी गांव में ऐसे ही बन गए हैं और बाद में पता चला कि वहां कोई झिंगू बाबा टाइप का आके रह रहा है, लोगों को पता भी नहीं कि वो कौन है। और हमारे देश की फितरत आपको पता है, हमारे देश की तासीर पता है कि यहां कोई भी रिलीजियस आदमी अगर आके रहने लगता है तो फिर लोग सोचते हैं कि वो कोई पुण्यात्मा है या देवात्मा है, इस तरह से। लेकिन कई बार ये पाया गया है कि वो पाकिस्तानी जासूस भी रहता है, वो बांग्लादेशी जासूस भी होता है, कई बार तो उस पार से इस पार कराने वाले दलाल भी होते हैं इस तरह के। तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, इस वजह से ये हटाने का आदेश दिया गया है। इसे किसी भी धर्म समुदाय से जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि पहली बात है कि ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर, और दूसरा जो कि इलीगल है सिर्फ वो। मैं बार बार यही कह रहा था कि पहली बात यह है कि इलीगल जो होगा, जो अवैध होगा, सिर्फ अवैध को। दूसरा, ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये मत सोचेगा कि ये सिर्फ मुसलमानों के स्ट्रक्चर को गिराया जाएंगे। ऑब्वियसली जब बांग्लादेश बॉर्डर पे, ये भी अजीब विडंबना है। नहीं तो करने दीजिए ना, हमारे देश में ऐसा थोड़ी है कि न, अगर महाराणा प्रताप हुए तो जयचंदों की भी कमी तो कभी रही नहीं। बात। वो तो यही के थे ना, ऐसा थोड़ी है कि जयचंद कहीं बाहर के आए थे। तो मैं इन सब झगड़ों में ना पड़ के मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि टेक्निकलिटी समझिए आप कि हर तरह का रिलीजियस स्ट्रक्चर है जो इलीगल है, अवैध जो है वो सिर्फ आप बॉर्डर के सेंसिटिव एरिया में अवैध निर्माण नहीं कर सकते, और खास करके धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लोग इसलिए इसे मुसलमानों के साथ जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो मुस्लिम कंट्रीज है। तो जाहिर तौर पे जो इलीगली आए हैं, जो अवैध रूप से आए हैं या जिनकी मंशा खराब है, तो वो अपने धर्म का इलीगल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर भारत का लोकेशन ऐसा रहता कि ये ईसाई देशों के आसपास होता, या बौद्ध देशों के आसपास होता, या अफ्रीका में ट्राइबल देशों के आसपास होता, तो हो सकता है कि घुसने वाले अपना धार्मिक निर्माण उस तरह का करते। तो ये महज संयोग है। लेकिन अपने देश में हर तरह की बात में राजनीति होती है,
तो इस तो पर जाहिर भी तौर होगी। पे यहां और नहीं, एक आंकड़े के मुताबिक कि 3 करोड़ से 10 करोड़ तक अवैध अवैध घुसपैठी है। अवैध मैं से बोल रहा हूं। 5 ऐसा नहीं, करोड़ का बांग्लादेशी आंकड़ा क्या तो होता है आचार्य ना, उपाध्याय 2018 या 19 का बताते हैं, और ये 2025 चल रहा है, वैरी करता है, निश्चित तौर पर। वैरी करता है। इसलिए मैंने कहा 3 से 10 करोड़। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे 3 करोड़ वोटर बहुत होते हैं, कम से कम भी। तो 3 करोड़ वोटर के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, ये आप जान ही रहे हैं। तो इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने भी कहा और मैं भी यही चीज देख रही थी कि ये अगस्त का बयान है अमित शाह का, लेकिन क्या इसके वायरल होने की वजह यह है कि राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में यह कह दिया कि पाकिस्तान की एक एक इंच ब्रह्मोस की पहुंच में है, मतलब कि भारत सरकार बेहद आक्रामक रवैया दिखा रही है दुश्मन देशों के लिए भी और भारत के हर तरीके के दुश्मन के लिए भी, चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हो। नम्रता, देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं, पॉलिसी जो है ना कंटिन्यूटी की चीज है। ऐसा नहीं कि एक दिन एक आदमी के किसी विश पे कोई नियम बन गया। और मोदी सरकार के कामकाज करने का तरीका जो जानते हैं, उन्हें पता होगा कि काफी बैकग्राउंड में काफी तैयारियां चलती रहती है, तब आके परिणाम दिखाई देता है। ये आप कह रहे हैं, अगस्त में ये नियम आया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठियों पे बोला, गृह मंत्री ने डेमोग्राफिक चेंजेस पे बोला, रक्षा मंत्री ने अवैध घुसपैठियों पे बोला। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको देख सकते हैं, जिसे अंजाम तक पहुंचाना है इस देश की सरकार को। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे अमित शाह और उन्होंने नियम पास कर दिया। नहीं, ये सारी तैयारियों के बाद ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगस्त के महीने की बात है। एक हकीमुल्ला, ये एक नेता है वहां पे मालदा में टीएमसी के। अच्छा। और उन्होंने कालियाचक बाजार में खड़े होकर एक भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जो भी बांग्लादेशी है मेरे पास आओ, मैं तुमको आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बना के दूंगा। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी और ये चीजें? सार्वजनिक, हाँ, ये सार्वजनिक भाषण, मतलब इसमें कोई दुरा छिपाव नहीं। बोले कि कौन देखता हूं कि कौन माइका लाल यहां से तुम लोग को भगा सकता है, और मेरे पास जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है से मैं बना के दूंगा। बहुत बढ़िया। ये अब ये है, अब इसे आप जैसे अच्छा माने बुरा माने, लेकिन इस देश की सच्चाई ये है कि आपके लिए अपने देश की सुरक्षा मायने रखता होगा, लेकिन इस देश के बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसके लिए अपना रिलीजन मायने रखता है, देश जाए भाड़ में। यही बुनियादी सोच का फर्क है। मैं बार ये बात बोलता हूं कि आप चलिए कभी बॉर्डर इलाके पे, देखिए कि वो इंडिया के लिए ज्यादा लॉयल है या इस्लाम के लिए ज्यादा लॉयल है। जिस दिन ये फर्क समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो तो करिए, चलिए अपना रिलीजन है तो उसके प्रति लॉयल है, उस इलाके में बहुत सारे आपको मैं ऐसे हिंदुओं को दिखा दूंगा जो उनके प्रति ज्यादा लॉयल है, अपने देश के प्रति कम। और इसके कई कारण हैं। वोट तो एक कारण है ही, ऑब्वियस वोट कारण है, डर भी एक कारण है। आप मालदा कालियाचक के हिंदुओं को डर के मारे सेकुलर बने हुए देखिएगा, क्योंकि पता है कि अगर अपने धर्म के बारे में कुछ बोला तो मार पिटाई होनी है। तो कई बार क्या होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी हो जाता है। तो इस परिस्थिति को भी हमें समझना। यहां अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो मजबूरी का नाम फिलहाल ममता बनर्जी हो रखा है। अयोध्या में बहुत सारे बंगाली परिवार आए हुए हैं, मैं वो तस्वीरें देख रही थी क्योंकि हमारी टीम वहां पर है। तो जब बंगाली परिवारों से बात हो रही है, हिंदू परिवारों से, तो वो योगी की तारीफ कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा जाए ममता को लेकर, अरे हमें वही रहना है, हमसे क्या उगलवा रहे हैं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बहुत कोई उत्सुक होकर अगर बोल रहा है तो फिर ऐसे ऐसे राज खोल रहा है जैसे कि वहां पर हिंदुओं को त्योहार जो अपने इलाके का वो लोग बता रहे हैं, तो हमें तो अयोध्या आकर इतना अच्छा लग रहा है। ये तस्वीर है ममता बनर्जी सरकार की कि वहां के हिंदू अयोध्या में आकर रो रहे हैं, कह रहे हैं रक्षा करिए, नहीं तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो मुस्लिम बन जाएगी। और ये सच्चाई है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। चलिए बंगाल की बात शुरू की। एक गांव है यहां पे, आप जाइएगा तो वहां वो ट्राइबल विलेज है। वहां गांव की 2 महिला, बंगाल में, अच्छा। बंगाल में वो क्या है कि गांव की 2 महिलाओं ने मोदी सरकार की नीतियों से खुश होकर, उनको लगा कि मेरा मकान बना के दे दिया है, मुझे गैस सिलेंडर कर दिया, उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। ये बात गांव में पता चल गई कि इन दोनों ने बीजेपी को वोट दिया है। पता है क्या पनिशमेंट उनको मिला? रोल करके
पूरे गांव के 7 चक्कर लगाने हैं। मतलब जो दंडवत हम लोग कहते हैं ना, उस तरह से सार्वजनिक रूप से यह सजा दी गई। पता है पिछले पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? जिस महिला ने बीजेपी को वोट दिया था उसका रेप हुआ, उसके शरीर को पेड़ से लटकाया और आग लगा दी। ये आया है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि बार बार मेरी पीड़ा सिर्फ इतनी रहती है कि देश के दूसरे हिस्से के लोगों को और खास करके हिंदुओं को बंगाल के बारे में परवाह ही नहीं। वो खुश हैं अपने यहां जात पात में। अगर उत्तर प्रदेश में चले जाए तो जाट, गुर्जर, राजपूत, दलित, ये सब में, और बिहार में चले जाए तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इतने बुमियारों को, इतने राजपूतों को टिकट दिया, इतने यादवों को टिकट। परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं, दर्द ही नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है। अगर हमारे देश की सीमाओं पर रहने वाले हिंदू अगर प्रताड़ित हैं, अगर हमारे देश की सीमाओं पर रहने वाले हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, उनकी बहु बेटियों को उठाया जा रहा है, तो दर्द यहां पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। और तो और आधे तो इस प्लान में है कि अभी मोदिया को सबक सिखा देना है, चाहे जो। क्यों सिखाना है किसी को नहीं पता। यह है फितरत, शुतुरमुर्ग इसे बोलते हैं जीवन। रेत में सर घुसाए हुए और अपना अपना परिवार वही, बस उतना ही नजर ही आ रहा है, उसके बाद देख ही नहीं सकते। एक बहुत फेमस ये हुए हैं, सेफोलॉजिस्ट हुए हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा था पता है? और बड़ा फेमस टर्म है, स्लीपिंग एलिफेंट। भारत को सोता हुआ हाथी कहा था। यह कहा था कि ताकत तो बहुत है, लेकिन भारत के लोग इतना संकुचित हैं, अपने अपने परिवार, अपना बेटा, अपनी बीवी के अलावा देखना ही नहीं है कुछ। लव जिहाद नहीं होता है जब तक कि मेरी बेटी या बहू के साथ ना हो जाए। मोहल्ले में हुआ होगा ना, उसकी बेटी बहू खराब होगी। सही बात। ये चलिए, फितरत है ये। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं इस बात से। मुझे लगता है दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए इस वीडियो को। गृह मंत्रालय का जो आदेश है, या जो अमित शाह आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं, या राजनाथ सिंह का जिक्र हमने किया, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं और उस पर सरकार अब सख्त है, इसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है? शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।